ओके, हाय एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। देखिए भाई, रैंक ऑफ कृष्णा निकालनी थी आपको। तो कृष्णा से आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं पहले तो वो सोच लो आप। खैर, टोटल नंबर वर्ड्स तो बहुत सारे बन सकते हैं। वी हैव टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 7 फैक्टोरियल। अगर आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि 7 ऑल पॉसिबल जो वर्ड्स है, ऑल पॉसिबल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहली जगह पर आप 7 वर्ड्स रख सकते हैं, 7 लेटर्स रख सकते हैं। दूसरे पे 6, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच। अगले पे 5 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ तक 120 होता है, 720 यहाँ तक होता है। तो 720 इंटू 7 करोगे अगर आप, तो 7 जीरो ज़ा ज़ीरो, 7 टू ज़ा 14, 7 ज़ा 49 प्लस 150, 5040। मतलब आप कृष्णा से टोटल जितने भी वर्ड्स बना सकते हो कितने, 5040 वर्ड। तो आपका आंसर डेफिनेटली 5040 से कम आना चाहिए। ठीक है, मान लो किसी बावड़े इंसान का आंसर अगर 5050 आ गया, तो समझ जाना कि भाई आंसर उसका दूर दूर तक सही नहीं है, क्योंकि भाई टोटल वर्ड से जब 5040 बनेंगे तो वो एक आइडिया लगाने के लिए अपन ने कर लिया। अब कृष्णा को अपन क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली अपन अरेंज कर लेते हैं, है ना। कृष्णा को हम लोग अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। अब मैंने अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करा, तो सबसे पहले कृष्णा में कौन आएगा, ए बी सी डी। लिख लेता हूँ यार, है ना, फिर मिटा देंगे। ए आ गया सबसे पहले, फिर आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। बस बस, आगे मत लिखो। के से अपना काम हो जाएगा ना चालू। तो आप देखिए, सबसे पहले ए से चालू होने वाले वर्ड्स कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप डायरेक्टली बोल सकते हो 720 डिवाइडेड बाय 7। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, 5040, है ना। और टोटल है कितने अपने पास लेटर, 7। तो हर किसी को फर्स्ट पे आने का कितना चांस मिलेगा, 5040 डिवाइडेड बाय 7। आया समझ में, है ना। तो दिस विल कम आउट टू बी 720। डायरेक्टली आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी से ए से चालू होने वाले कितने वर्ड्स है वो निकाल दिए, है ना। या आप डायरेक्टली ऐसे कर लो कि ए को अगर अपन ने यहाँ पे हिंज कर दिया है, तो 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करोगे 720 ही आएगा। सारे मेथड सेम है, मैं आपको सब बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एच। एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड जितने भी बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, वो कितने बनेंगे, वो भी 720 बनेंगे। फिर आगे है आई। आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने बनेंगे, वो भी 720 बनेंगे। क्या अभी तक अपना कृष्णा आया है, नहीं, कृष्णा के अभी तो के भी नहीं आया, अब जाके के आया है। तो के से चालू होने वाले वर्ड्स कितने बनेंगे, वो भी 720 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अभी तक अच्छा रुक जाओ, अभी तक कितने, 720 720 720 कितना हो गया, 7 3 21 और 20 20 20 कितना हो गया, 60। तो 2100 2160, अभी तक 2160 2160 वर्ड्स गुजर चुके हैं। 2160 वर्ड्स जो है वो पास हो चुके हैं। अब के की सीरीज चालू हुई, तो के का जो सबसे पहला वर्ड आएगा, है ना, के का सबसे पहला वर्ड आएगा, उसकी रैंक क्या आएगी, 2161। ये समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अच्छा। आर, के आर आई एस एच। एक मिनट रुक जाइए ना, देख लेते हैं अपन कुछ। इसके बाद एन आएगा, फिर उसके बाद आर, फिर एस आएगा। हाँ, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ कि सातों खत्म हो गए। हाँ खत्म हो गए ना, तो अभी तक 700 और 700 खत्म हो गए अपने पास। तो 2160 वर्ड्स यहाँ तक पास हो चुके हैं। अब के से स्टार्ट होने वाले वर्ड, सबसे पहले के से स्टार्ट करेंगे अगर अपन, तो देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं लिखना चाहूँगा, तो क्या आ जाएगा, ए एच आई के एन आर एस, ए एच आई के एन आर एस। ठीक है, फटाफट कर सकते हैं। सबसे पहले के बाद कौन आएगा, ए। क्या के ए से कृष्णा बनेगा, नहीं। तो के ए से कितने वर्ड्स बनेंगे वो सारे लिख दो। के ए को फिक्स कर दिया अगर अपन ने, तो कितने वर्ड्स बचे अपने पास, 5 4 3 2 1। ओके, तो टोटल अभी 120 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जो अभी भी यूजलेस है, के ए से स्टार्ट हो रहे। के ए वाली सीरीज खत्म हो गई, तो अगली सीरीज क्या आ जाएगी, के ए खत्म हो गया तो के एच आएगा।
के एच से कितने बनेंगे, 120 बनेंगे। फिर अगली सीरीज आएगी के आई की, देखते जाओ उधर उधर देखते जाओ ना, के एच खत्म हो गया, फिर के आई आएगा, लेफ्ट टू राइट आपको मूव करना, कभी तकलीफ नहीं जाएगी। तो के आई से कितने वर्ड चालू होंगे, 120, हटा दो उसको। के तो बनने वाला नहीं है ना, बावड़े थोड़ी अपन के बन, के एन से कितने वर्ड्स चालू हो जाएंगे, 120 अगेन, दिख रहा है। तो के एन भी खत्म हो गया। के आर, ओ हो यहाँ पे आके अपने को रुकना है, ठीक है। के आर इज समथिंग दैट वी एक्चुअली नीड, ठीक है। तो अभी तक कितने वर्ड्स जा चुके हैं, 2100। फिर देखेंगे अपन 12 12 12 12 12 चौके कितना होता है, 48, 480, 480 और 2160 कितना हो जाएगा, 2560, 4000, सॉरी 2480, 2580, 2640। यहाँ तक कितने वर्ड्स निकल गए बेटे, 2640 वर्ड्स गुजर चुके हैं, 2640 वर्ड्स जा चुके हैं और अभी तक कृष्णा आया नहीं है, ठीक है। कल अद्वैत का आंसर आया था, उन्होंने मुझे आपने व्हाट्सएप किया था शायद, है ना। मेरे को आंसर याद नहीं था, तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया, है ना। क्या बोलता, मेरे को याद ही नहीं था आंसर। अभी अपन निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो 2640 आ गया अभी तक। अब के आर के बाद कौन आएगा, के आर के बाद कौन आएगा, ए एच आई के एन आर एस, ए एच आई के एन आर एस, ये मैं रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। तो के आर के बाद अगला कौन आएगा, ए। तो के आर ए रहेगा आपका वर्ड। तो के आर ए से चालू होने वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं, वो अपने काम के नहीं है ना। तो 7 में से 3 या 4, 3 2 1, कितना हो गया ये, 6, 24 वर्ड्स अभी ऐसे बन गए हैं जो के आर ए से चालू होंगे, जो हमारे काम के नहीं है। अब के आर ए के वर्ड्स खत्म हो जाएंगे अगर, तो अगले बार कौन आएगा, के आर एच। क्या के आर एच से कृष्णा बनेगा, नहीं। तो अलग से और 24 वर्ड जो है वो निकल चुके हैं, ठीक है। फिर अगला कौन आएगा, के आर आई, ओ माई गॉड। अगला आएगा के आर आई, थाम्बा, है ना। के आर आई पे आप थाम्बा कर लो, क्योंकि के आर आई से कृष्णा बनता है। तो के आर आई अपना आ चुका है। के आर आई के जस्ट बाद अल्फाबेटिकली फर्स्ट वर्ड कौन सा होगा, ऑब्वियसली यहाँ पर ए आएगा। जो भाई मेरे, जो यहाँ पे सबसे पहले ए आएगा ना, तो ए से वर्ड्स बनेंगे कुछ, कितने बनेंगे, के आर आई ए, कुछ वर्ड्स बनेंगे, मैं लिख दूंगा। फिर के आर आई ए जा चुका है। एच, के आर आई एच से भी कृष्णा नहीं बनेगा, उससे भी कुछ वर्ड्स बनेंगे। फिर के आर आई एच जा चुका है। के आर आई आई तो होगा नहीं, तो वो तो वैसे भी गया। के आर आई के आर आई के आर आई के भी नहीं हो सकता है ब्रो। के आर आई के हो गया तो के 2 बार रिपीट हो जाएगा, है ना। सो दैट इज ऑल्सो नॉट ए पॉसिबिलिटी। तो के आर आई के भी नहीं हो सकता है। के आर आई एन हो सकता है, यस। तो के आर आई एन, क्या के आर आई एन से कृष्णा बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इससे भी कृष्णा नहीं बनेगा, जो नहीं बन रहा उनको जाने दो। के आर आई एन जा चुका है। के आर आई आर, आर, अबे आर 2 बार आ जाएगा ना, अगर मैं आर यहाँ पे कंसिडर करता भी हूँ तो। के आर आई एन आर, तो अपने को क्या करना है, ये भी जा चुका है। अब बचा कौन, एस, के आर आई एस, माय गॉड, ये आया है अपने पास नेक्स्ट वर्ड। तो यहाँ पे अपना इंटरेस्ट बन रहा है, बस 2 ही प्लेसेस बची है। कितने वर्ड्स चले गए, देखिए 3 2 1, यहाँ पे 6 वर्ड्स जा चुके हैं, 6 वर्ड्स यहाँ भी जा चुके हैं। मैं थोड़ा फास्ट तो कर सकता हूँ ना अब, क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कल अपन कर चुके हैं, और डीपीपी में भी अपन ने वरुण वाला क्वेश्चन करा है। तो अभी तक कितने वर्ड्स हो गए अपने पास, हैंग हो गया है। कितने वर्ड हो गए, 2640, 24 हो गए, 48, गिनते जाना है ना। 48 प्लस कितना, 24 अगेन। तो 48 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 5 और 2 7, 72, 20। गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया मैं बताता हूँ ना। मैंने 6 वहाँ पे एडिशनली लिख दिया था, वो नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ तक तो 18 आएगा, तो 24 प्लस 18, है ना। 24 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 32 42। तो ये 42 और हो गए ना वर्ड्स, 48 और 18, 58, 66,
66 और जोड़ दो आप इसमें 2640 में। तो 2640 में आप 66 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2706। ठीक है, तो कितने वर्ड्स निकल गए बेटे अभी तक? 2706 वर्ड्स जा चुके हो। कृष्णा अभी आया नहीं बट आने वाला है। अब या तो नेक्स्ट वर्ड कृष्णा होगा या तो नेक्स्ट टू KRIS है ना, या तो नेक्स्ट वर्ड कृष्णा होगा। ओ अभी 6 वर्ड हो रहे हैं। KRISH 2706 हो चुका है ना अभी तक। कोशिश करते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखते 2706 हो गया तो KRIS एस के बाद कौन आएगा? ए आएगा है ना। अल्फाबेटिकली जमाना है, बहुत इजी है यार, ज्यादा लोड नहीं लेना। अल्फाबेटिकली ए जमाओगे तो क्या अपना कृष्णा आएगा? नहीं आएगा। तो कितने वर्ड ऐसे बनेंगे जो KRIS ए से चालू होंगे? 2 वर्ड्स। तो 2708 हो गया अभी तक है ना, रैंक 2708 आ चुकी है। KRIS ए से सारे पास हो चुके हैं। अगला कौन है? एच। KRISH ओ हो चलने दो चलने दो। अगला एच से कितने वर्ड बनेंगे? 2 वर्ड्स बनेंगे है ना। तो 2709th वर्ड और 2710th वर्ड, इन दोनों में से कोई एक कृष्णा है डेफिनेटली, और दोनों की दोनों ऑप्शंस में प्रेजेंट होंगे गारंटीड। KRISH अल्फाबेटिकली जाएंगे। अल्फाबेटिकली अगर जाएंगे तो यहाँ पे कौन आएगा सबसे पहले? ए आएगा। और बचा कौन है? बचा कौन है? ए बचा है और एन बचा है। बाकी सब तो कंज्यूम हो गए ना, KRISH कंज्यूम हो गया, ए और एन बचा है। तो पहले कृष्ण आएगा और फिर कृष्ण आएगा। तो ये वाले वर्ड की रैंक कितनी थी? 2709th रैंक। तो इस वर्ड की रैंक कितनी आएगी? 2710th रैंक। कृष्णा वर्ड की रैंक आ जाएगी 2710, जो कि मैक्सिमम लोगों का आंसर आया है। ठीक है, होपफुली जेई में आप भी ऐसी रैंक लाओगे या इससे अच्छी रैंक लाओगे कृष्णा के जैसी। 120 तुमने आगे लिख दिया ना अद्वैत, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। तो 2710 इज द रैंक ऑफ कृष्णा। वरुण की रैंक आप लोगों को खुद से निकालना है। डीपीपी के वक्त आप वरुण वाले क्वेश्चन में डाउट नहीं पूछोगे, बहुत मारूंगा है ना। जो क्वेश्चन अपन ने क्लास में किए एकदम वैसे ही क्वेश्चन अगर डीपीपी में आता है तो आपको वो करना ही है, चाहे जान क्यों ना चली जाए। अब अपन लेक्चर नंबर 3 पे लिखते हैं सारा। ओके, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कुछ और क्वेश्चंस अपन करते हैं। लिखिए नंबर ऑफ 4 लेटर्ड वर्ड्स which can be formed using the letters of the word daughter। ठीक है, अब डॉटर से ही क्यों क्वेश्चन बनाया मैंने, क्योंकि डॉटर में मतलब ये एक थोड़ा यूनिक वर्ड है ना, एक भी इसमें अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा है। वरुण की 100 रैंक आ रही थी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ किस किस का आंसर सही आया था। आप इसका जवाब दो जब तक। 1989 रैंक आया विवेक, आप बता रहे हो है ना, और फिर बोलते हो कि डीपीपी का आंसर गलत है। अच्छा 8 के 3rd और 4th बोल रहे हो ना आप? ठीक है ठीक है, मैं देख लूँगा, सारे देख लूँगा, चिंता ना करें। तो अद्वैत, सागर, प्रणव, विवेक, आर्या, लावण्या, तेजस, भक्ति, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसमें कुछ पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट है विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, जो कि आप लोग कैलकुलेट कर रहे थे। बस क्वेश्चन लिख दो वहां पे ऊपर, बिना किसी कंस्ट्रेंट के है ना, बिना किसी लफड़े के आपको क्या करना है, डॉटर में से 4 वर्ड्स का इस्तेमाल करके आपको 4 वर्ड्स बनाने हैं, 4 लेटर्ड वर्ड बनाना है। ठीक है, 4 लेटर्स का, मैं वर्ड्स बोल दिया था शायद पहली बार में, फिर से रिपीट कर दें। इसमें से आपको 4 लेटर यूज करने और उन 4 लेटर्स के आपको 4 लेटर्ड वर्ड्स बनाने। कितने बना सकते हो? तो हमने बोला कि अपने पास प्लेसेस कितनी है? 4। हर प्लेसेस से जाके पूछा कि तेरे पास कितनी चॉइसेस है। इसने बोला कि मेरे पास चॉइसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चॉइसेस है, या तो डी, या तो ए, या तो यू, या तो जी, HTER, कुछ भी आ सकता है। तो वी हैव टोटल ऑफ 8 चॉइसेस फॉर प्लेस नंबर 1, 7 फॉर प्लेस नंबर 2, 6 एंड
5 फॉर प्लेस नंबर 3 and 4 रिस्पेक्टिवली करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच यूज हुआ यहाँ पे। अगर यहाँ पे आप डी रखते हो तो डी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अब एक चॉइस कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? आप डी दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हो, तो 7 चॉइस हो जाएगी। अगर आप आर भी रखते हो तो आर के करस्पॉन्डिंग भी यहाँ पे एक एक चॉइस कम होते जाएगी। तो कुछ भी रखो, हर किसी के करस्पॉन्डिंग, ये मल्टीप्लाई जो है ना बहुत बड़ा जादू है, वो करस्पॉन्डिंग हर सारे आंसर्स को एक साथ वो अकाउंट में ले रहा है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 30 होता है, 7 8 56 होता है, 50 इंटू 3 कितना होता है? 150। 6 इंटू 3 कितना होता है? 18, 18 और 150 कितना हो गया? 1680। कूल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, है ना, बहुत बढ़िया। चलने दो, आंसर आने दो। अब अगला है, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स कैन स्टार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स स्टार्ट विथ जी। कितने ऐसे वर्ड है जो जी से स्टार्ट करेंगे? मेरे ख्याल से अपन इतना देख लेंगे, टोटल वर्ड्स कितने बन रहे हैं? 1680। और टोटल लेटर्स कितने अपने पास? 8 लेटर्स है अपने पास टोटल। तो उन आठों की आठों लेटर को फर्स्ट पर बैठने का बराबर मौका मिलेगा। तो मेथड 2 को अपन क्या बोलेंगे? इक्वल अपॉर्चुनिटी मेथड। इक्वल अपॉर्चुनिटी मेथड मतलब आप क्या बोल देंगे? 1680 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 2 14, 7 4 48 है ना, 28, 7 4 28। अच्छा 8 है यार, माफ़ी चाहूँगा, यह आ जाएगा 210। मतलब 210 ऐसे वर्ड होंगे जो जी से स्टार्ट होंगे, और 210 ऐसे वर्ड होंगे जो डी फॉर दिल्ली से भी स्टार्ट होंगे, ए फॉर आगरा से भी स्टार्ट होंगे, यू फॉर अम्ब्रेला से भी स्टार्ट होंगे। तो हर किसी को फर्स्ट पे आने का मौका कितना मिलेगा? 210। सेकंड पे आने का मौका कितना मिलेगा? 210। थर्ड पे आने का मौका कितना मिलेगा? 210। और हर किसी को फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट हर पोजीशन पे आने का 210 मौका मिलेगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कल को ऐसा बना के बोल देता कि हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड स्टार्ट विद जी, स्टार्ट विद जी के अलावा ऐसा बोल दे कि हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड हैव जी एट थर्ड पोजीशन, सेम आंसर। भाई जी को फर्स्ट आने का भी 210 मौका मिलेगा, सेकंड थर्ड सब आने का 210 मौका मिलेगा। क्लियर है आपको? वैसे 4 ही प्लेसेस है, मैंने आपको 6 7 8 बता दिया था। मेथड नंबर 1 बोलता है कि चिपका दो मेथड। चिपका दो मेथड भी बहुत प्यारा है, मुझे काफी पसंद है। आप चारों पोजीशन को लिखो और जी को फर्स्ट पे हिंज कर दो, चिपका दो। तो यहाँ पे कितनी चॉइस बची अपने पास? 7, इधर 6, इधर 5, 7 6 42, और 42 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 210। ठीक है, तो आई होप आपके सामने सब कुछ क्रिस्टल क्लियर बैठा होगा दिमाग में अभी तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा है। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स डू नॉट कंटेन जी? ठीक है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। ओके, विवेक, भक्ति, सोहम, लावण्य, प्रणव, आर्या, अमर, सागर, अद्वैत, सोहम, रिचा। ओके ग्रेट। कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें जी होगा ही नहीं? मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं ना, मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूं, 2-3 तरीके। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो कसम से मजा आ जाएगा। देखिए, जी को फर्स्ट आने के कितने मौके मिलेंगे? देखिए, जी के पास 4 पॉसिबिलिटी, या तो वो फर्स्ट आएगा, या तो सेकंड आएगा, या तो थर्ड आएगा, या तो फोर्थ आएगा। नहीं आया समझ में? ठीक है, चारों बार जब वो फर्स्ट आएगा, जब उसके पास 212 मौका मिले, 210 बार उसको फर्स्ट आने का मौका मिलेगा। कितने बार सेकंड आने का मौका मिलेगा? 210। कितने बार थर्ड आने का मौका मिलेगा? 210। कितने बार फोर्थ आने का मौका मिलेगा? 210। तो टोटल वो कितने बार आया, कितने बार जी को इंक्लूड करके अपन ने वर्ड बनाए, इसको अपन मेथड नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, तो टोटल अपन ने जी को इंक्लूड करके, आप सुनो मेरी बात, सब कुछ लिखो अच्छे से, डिटेल में लिखो, है ना, क्योंकि आप जब 3 महीने बाद पढ़ोगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या था 210, क्या नहीं था। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा क्लास के बाद। आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर होते, तो आप तुरंत जा सकते हो ऐप पे या यूट्यूब पे, आप देख सकते हो कि यार ये जी वाला फंडा जो था, क्या बताया था सर ने, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, देख लिया और लिख लिया वहाँ पे। क्लास के बाद शॉर्ट नोट्स आपको काफ़ी अच्छे से लिखना है। तो 840 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें जी होगा, इसमें जी होगा।
तो कितनों में जी नहीं होगा? अबे ऑल माइनस 840, 1680 था ना, यस। तो ऑल माइनस 840 करोगे तो 840 में जी नहीं होगा। क्लियर है क्या? ये हो गया मेथड नंबर 1। सो मेथड नंबर 2 भी है सर? यस बिल्कुल, मेथड नंबर 2 भी बहुत प्यारा मेथड है ना। मेथड नंबर 2 बहुत प्यारा मेथड है, DOUGHTER। देखिए मेथड नंबर 1 तो खैर है ही बहुत अच्छा, लेकिन 2 भी बहुत अच्छा है। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, सामने देखिएगा। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि आपको बिना जी के वर्ड बनाना है, जी लेटर को यूज करे बिना वर्ड बनाना है। तो मैं क्या कहता हूँ, जी लेटर को आप गोली मार दो, इसको कहते हैं गोली मार दो मेथड। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर इंसान को या लेटर को या किसी ऑब्जेक्ट को एलिमिनेट करना हो या कभी भी इंक्लूड नहीं करना हो, तो हम क्या करते हैं, उसको गोली मार देते हैं। अगर आपने गोली मार दी जी को, तो आपके पास बचा कौन कौन, DAUHTER। बस इन सातों को यूज करके आप 4 लेटर्ड वर्ड कितने बना सकते हो, वो कैलकुलेट कर लो। तो आप क्या कर सकते हो, बिना जी के देखिए कितने बन जाएंगे। यहाँ पे 7 तरीके से फिल कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच यहाँ पे 6 तरीके से, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच यहाँ पे 5 तरीके से, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच यहाँ पे 4 तरीके से। 5 चौके 20, 7 6 42, 42 इंटू 20 इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 840। 840 वर्ड ऐसे आएंगे जो बिना जी के बन जाएंगे। तो अगर आपको जी के बिना वर्ड बनाना है तो आप क्या करोगे, जी को गोली मार दोगे। क्लियर है सबको? दोनों मेथड क्लियर है? लिख डालो, आपके पास टाइम रहेगा पर्याप्त, और क्लास के बाद आप नोट्स को एकदम जी जान से रिवाइज करो, ठीक है? बहुत अच्छे से रिवाइज करो क्लास के बाद। तो हाउ मेनी ऑफ दीज कंटेन लेटर जी, डज नॉट कंटेन लेटर जी। ये हो गया अपने पास, क्वेश्चन हो गया खत्म। बस अपन ने इनको तरह तरह के मेथड से सॉल्व करके देख लिया है। अच्छा, कितने ऐसे वर्ड है जिसमें जी भी नहीं होगा और एच भी नहीं होगा? सोचना आप लोग, है ना। जी और एच दोनों को गोली मार दो, फिर वर्ड्स बनाओ बिंदास। लिखिए, इन अ क्वेश्चन पेपर, in a question paper we have 10 questions of true false। ट्रू फॉल्स के हमारे पास 10 क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है। अब ट्रू फॉल्स है तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वेज, बीपीपी नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ वेज in which these questions can be answered। टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। तो हमारे पास कितनी प्लेसेस है आंसर करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लेसेस है। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन वर्टिकली होते हैं ना, तो थोड़ा फील लाने के लिए, ब्रेन थोड़ा जल्दी समझ जाए, इस कारण मैं वर्टिकली लिख दूंगा इसको। 5 6 7 8 9 10, ठीक है, जो आपका मन हो यार, वैसे है ना। क्योंकि बच्चे क्या होता है ना कि जब भी मैं थोड़ा सा फ्लैग वाला क्वेश्चन दे दूंगा, झंडे वाला, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो वर्टिकली भी आप लिख दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लेस नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 2 वेज, आइदर ट्रू और फॉल्स। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच का मतलब ही नहीं है यहाँ पे आप ट्रू डालो या फॉल्स डालो, यहाँ पे आप दोबारा ट्रू फॉल्स डाल सकते हो। तो करस्पॉन्डिंग का यहाँ पे मतलब ही नहीं है। बस ये है कि ये भी 2 तरीके से फिल हो सकता है, ये भी 2 तरीके से, और लास्ट वाला भी 2 तरीके से फिल हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन आंसर इज 2 की पावर 10 वेज, मतलब 1024 वेज, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते थे आप, 222 222 2222, ये 10 आएगा ना, 10 प्लेसेस है। विदाउट जी और एच आपने निकाल लिया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, है ना, शांति से सोचना, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मान लो कि लावण्य ने एग्जाम दिया, 10 क्वेश्चन है ना। अब उसका नाम सबसे ऊपर दिखा तो मैंने बोल दिया।
वो एग्जाम देने गई, एग्जाम में 10 क्वेश्चन है, 10 की 10 ट्रू एंड फॉल्स है, 10 की 10 ट्रू और फॉल्स है। तो कितने ऐसे तरीके हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, गलत किया तो 0, नेगेटिव नहीं है, जस्ट लाइक ओल्ड स्कूल, नहीं आया तो 0। तो भाई लावण्या के पास कितने ऐसे तरीके हैं कि वो 10 आउट ऑफ 10 ला सकती है, 10 आउट ऑफ 10 लाने के कितने तरीके हैं उसके पास। सोचो 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 बेटे सोचो, 10 आउट ऑफ 10 लाने के कितने तरीके हैं उसके पास। एक तरीका, दो तरीका, या एक से ज़्यादा तरीके, या 10 तरीके, कितने तरीके से वो 10 आउट ऑफ 10 ला सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब तक मैं लिख रहा हूँ, आप ये सवाल सोचिए और बताइए मुझे। यस, एक ही तरीका है ना भाई। अरे भाई, आप अगर देखोगे इन क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ आंसर होगा, कुछ ना कुछ तो आंसर होगा। अगर लावण्य लावण्य ने वही आंसर फिल करा तो उसके 10 आउट ऑफ 10 आ जाएंगे, है ना। मान लो उसने एक भी गलत कर दिया, एक भी गलत कर दिया तो उसके 10/10 नहीं आ सकते। तो मतलब सही करने का तरीका कितना है, एक। कितना बड़ा एग्जाम्पल है, मतलब अच्छी आदतें जो है वो एक ही है, बुरी आदतें 1000 है ना। तो एक ही तरीके से आप सही आंसर ला सकते हो। तो आपने पूछा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन नेवर गेट ऑल आंसर्स करेक्ट। मतलब इसको सिंपली अगर अपन ऐसे पुट करें दूसरी लैंग्वेज में, और यू नेवर स्कोर, यू नेवर स्कोर 10/10, यू नेवर स्कोर 10/10, इसके कितने तरीके हो जाएंगे, 10/10 आपके कभी भी ना आए। तो टोटल तरीके से आप कितने कितने तरीके से फिल कर सकते हैं आंसर शीट को, 1024 तरीके से आप फिल कर सकते हो। उनमें से सिर्फ एक तरीका सही होगा, बाकी सारे 1023 गलत होंगे। तो 1023 तरीके से आप 10/10 नहीं ला सकते हो। समझ में आ रहा है। तो आपके फुल मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/1024। मतलब अगर आप प्रोबेबिलिटी में इस क्वेश्चन को तब्दील करोगे कुछ दिनों बाद, तो आपका आंसर कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर इज 1/1024। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग करेक्ट आंसर इज 3/1024। समझ में आ रहा है। चलिए, बिल्कुल रुकना नहीं है, थकना नहीं है अपने को, लिखते चले जाएंगे अपन। नंबर ऑफ वर्ड्स which can be formed, number of words which can be formed using all letters of the word machine, of the word machine if, है ना। इस क्वेश्चन में आप सितारे लगा दो, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन सितारे दिखा देगा। ठीक है, अद्वैत पूछ रहा है कि 9/10 लाने के कितने तरीके हैं। सोच लो अब तो यार, आराम से सोच सकते हो। 9/10 लाने के कितने तरीके हैं, आप एक एक गलत करते जाओ। ठीक है, कोई एक गलत कर दो, आराम से आप 8/10 भी सोच सकते हो, 7/10 भी सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। आप आपको बेसिक आइडिया लग गया ना। ठीक है, अपन अब करेंगे उसको, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आप डेफिनेटली सोचो और मुझे बताओ एक बार क्या आंसर आएगा। मैं वेरीफाई करके ज़रूर बता दूंगा आपको। फर्स्ट है नो कंस्ट्रेंट, नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन। ठीक है, तो अपन ने मशीन यूज करके नंबर ऑफ, ये लिख लेना यहाँ पे, एक 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्ड वर्ड्स, 7 लेटर्ड वर्ड्स। कुछ बूझा अद्वैत, एक गलत करना है आपको, तो कैसे करोगे, या तो फर्स्ट गलत होगा, है ना, बाकी सारे सही, एक तरीका। या तो सेकंड गलत होगा, बाकी सारे सही, दो तरीके। समझ गए ना।
हाँ बस बस बस, इसके बाद आप समझ गए। अपने पास ऐसे कितने तरीके आएंगे, गिनती के 10 तरीके आएंगे जब आप 9 नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ 7 लेटर्ड वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स। लिखा तो सही मैंने सागर, थोड़ा शांति रखिए, है ना, बट लिख दिया, आप देख लीजिएगा। 7 लेटर्ड वर्ड बना विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 6 5 4 3 2 1। तो टोटल कितने आ जाएंगे अपने पास? 5040 वेज। अब तो याद हो गया ना, 7 फैक्टोरियल याद रख लो। 1 से 7 तक का प्रोडक्ट अभी मैं आपको याद भी कराऊंगा, फिक्र ना करें। सेकंड सवाल जो है ना, इस पे आप 3 सितारे लगा दीजिए। वॉवेल्स ऑक्यूपाई द ऑड पोजीशंस। vowels occupy the odd positions। हाँ सही है ना अद्वैत, 10 तरीके एकदम परफेक्ट। ठीक है, आपका वो जो 8 तरीके वाला क्वेश्चन आ जाएगा ना, 8 नंबर किस तरीके से ला सकते हैं, उसको करने के लिए अपन थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं आपको उसका शॉर्टेस्ट तरीका बताऊंगा। जब अपन एनसीआर पढ़ लेंगे ना, तो और आसान है। आप एन में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो गलत करने के लिए, बस उतने तरीके से आप कर सकते हो, है ना। तो 10C2 आ जाएगा आपका 8 नंबर लाने का। सॉरी 10C8 आ जाएगा आपका, या 10C2 एक ही बात है ना, 10C2 10C8। खैर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है अगर आपने पढ़ा हो कभी, बट डिच करो अभी उसको। वॉवेल्स ऑक्यूपाई दी ऑड पोजीशन। देखिए मैंने इसमें 3 सितारे लगाए, मतलब ये आसान तो नहीं है ना। तो देखिए अपने पास कितने पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या बोल रहा है, वॉवेल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑड पोजीशन को। अब इसका मतलब पहले आपको ये समझना है कि ऑड पोजीशंस क्या है, ऑड पोजीशंस क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं ऑड पोजीशंस को मार्क कर देता हूँ। दिस इज फर्स्ट पोजीशन विच इज ऑड। थर्ड पोजीशन ऑड है 1 3 5, और फिर अपने पास है 7। आ रहा है क्या समझ में? वॉवेल्स ऑक्यूपाई दी ऑड पोजीशंस। तो 1 3 5 7 जो है वो ऑड पोजीशन है, जिनको मैंने येलो कर दिया है। और जो येलो नहीं है दे आर बट ऑब्वियस इवन पोजीशन। अब वॉवेल्स जो है वो इन्हीं येलो वाले सोफे पे बैठेगा, वॉवेल्स वाइट वाले सोफे पे नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, चलिए सागर, मैं वेट कर रहा था किसी का आंसर 144 आया, है ना। आपका आंसर 144 आया, जो कि गलत है। हर क्लास में सबसे पहले बच्चे का आंसर 144 आता है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर क्यों गलत है ना। अगर आप में से किसी का भी आंसर 144 नहीं आता, तो मैं आपको ये भी बताता कि 144 कैसे ला सकते हो। मेरे पास गलत लाने के सही लाने के तरीके है ना। लेकिन आप लोगों ने क्या कर लिया विवेक, कि यहाँ पर 4 वॉवेल कितने हैं वैसे अपने पास, 3 है ना, तो 3 तो 1 कर दिया और वहाँ पे 4 3 1 कर दिया। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। देखते जाइए एवरीबॉडी। आपको सबसे पहले ये देखना है कि कंस्ट्रेंट किस पर है। वॉवेल पे कंस्ट्रेंट है, वॉवेल को बैठना है ऑड पोजीशन पे। तो जब भी आपको कंस्ट्रेंट दिया जाए कि वॉवेल की जिद है, जिद किसकी है ऑड पे बैठने की, वॉवेल की जिद है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि वॉवेल को ऑड पोजीशन से बिठाना चाहिए। देखिए वो कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले आप क्या करें, मशीन में जितने भी वॉवेल्स है और कॉन्सोनेंट्स है उनको अलग अलग कर लो। ठीक है, वॉवेल्स कितने हैं अपने पास, कौन कौन है, ए वॉवेल है, ए आई वॉवेल है और ई वॉवेल है। ए कितने हैं अपने पास, 1। एक ही है ना, सब कुछ एक एक है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं। और मशीन में देखा जाए MACHIN, तो ये वॉवेल हो गए और ये कॉन्सोनेंट हो गए। तो आपको जब भी बोला जाए कि वॉवेल को ऑड पोजीशन पे बैठना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले वॉवेल को ऑड पोजीशन पे बैठाओ। कॉन्सोनेंट्स के बारे में आप सोचो भी मत, बिल्कुल मत सोचो, सिर्फ वॉवेल का टेंशन लो। क्लियर है क्या? अच्छा, अब वॉवेल का टेंशन कैसे लेंगे अपन। 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना। जो मिसकंसेप्शन होता है,
देखो मिसकंसेप्शन जो होता है, अब मेरे को है ना सारे मिसकंसेप्शन पता है अच्छे से। मिसकंसेप्शन क्या होता है, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजिशंस, और ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ऑड पोजिशंस ऑक्यूपाई वॉवेल्स। क्या दोनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको? शांति से 2 बार रीड करोगे ना तो अपने आप दिमाग में चमकेगा कि क्या फर्क है ना। जिन जिन ने 144 आंसर लाया है उन्होंने सेकंड वाला तरीका अप्लाई कर दिया। शांति, मैं आपको सोचने का वक्त दे रहा हूं, ठीक है। मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है कि बच्चे क्या सोचते हैं। आप बस पकड़ते जाओ आपने क्या सोचा है, गलत तरीके में आपको बताऊंगा। अब फर्क देखिए, यहाँ पे किसकी जिद है ऑड पोजीशन पे बैठने की? वॉवेल की जिद है ना। तो वॉवेल को ऑड पोजीशन पे बैठना है, जरूरी नहीं है कि ऑड पोजीशन पर वॉवेल हो। ऑड पोजीशन पे अगर देखो, वॉवेल अपने पास कितने हैं? 3। कॉन्सोनेंट कितने अपने पास? 4। ठीक है, तो सोचते वॉवेल के बारे में। 3 वॉवेल, ओके, 3 वॉवेल है अपने पास। पोजीशन कितनी? 1 2 3 4। ओहो हो, डेफिनेटली एक सोफा खाली जाएगा। एक सोफा जो येलो कलर का है वो डेफिनेटली खाली जाएगा। तो एक सोफा खाली तो जाएगा, इतना मैं समझ रहा हूं। अब उस खाली वाले सोफे में कॉन्सोनेंट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला थोड़ी, ये थोड़ी बोला है कि ऑड पोजीशन कैन ऑक्यूपाई ओनली वॉवेल्स ना। आपको ये नहीं बोला है कि ऑड पोजीशन पे वॉवेल होनी चाहिए ना। आपको बस ये बोला है कि वॉवेल को ऑड पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब वॉवेल जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाए तो चलेगा। वॉवेल को ऑड पोजीशन पे होना चाहिए, भले ही कोई भी ऑड पोजीशन खाली रह जाए, उसमें कॉन्सोनेंट आ सकता है। तो समझ में आया अपने को? ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्वेश्चन नहीं है। तो पहला मिसकंसेप्शन तो क्लियर हुआ। अब दूसरा मिसकंसेप्शन हटाओ। जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। वॉवेल ऑड पोजीशन पे आ जा रहा है, भले थर्ड पोजीशन अगर खाली रह गई तो अपने को क्या करना, अपनी गलती थोड़ी है। थर्ड पोजीशन खाली रह जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या सारे वॉवेल्स ऑड पोजीशन पे आ गए? यस, 1 3 5 7 पोजीशन थी अपने पास। वॉवेल जो है 157 पे है, कोई दिक्कत ही नहीं। दिस इज वन ऑफ दी अरेंजमेंट, वॉवेल का एक अरेंजमेंट ये हो सकता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वॉवेल्स का अरेंजमेंट करेंगे, फिर कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट करेंगे, और बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा। क्यों? क्योंकि जब तक पूरा काम नहीं हो जाता तब तक मल्टीप्लाई करते हैं। तो वॉवेल का अरेंजमेंट देखिए, मैं बताता हूं कैसे करेंगे अपन। हम लोग गए वॉवेल्स के पास, ए आई ई के पास गए, है ना। मार्केट में जितने भी वॉवेल्स थे अपन ने उठा लिए। आंसर नहीं करो, आप ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने बोला है जब डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट है। हमने वॉवेल से पूछा, ए से पूछा। अच्छा, वॉवेल से क्यों पूछ रहे हो आप? मैंने पोजीशन से क्यों नहीं पूछा? विवेक ने और सागर ने यही गलती करी, उसने पोजीशन से पूछ लिया कि पोजीशन नंबर 1 बता तेरे पास कितनी चॉइस है। उसने बोला 3 चॉइस। पोजीशन नंबर 2, सॉरी ये पोजीशन नंबर येलो नंबर 2 है ना, सोफा नंबर 2, तेरे पास कितनी चॉइस है? 2 चॉइस, क्योंकि एक तो फर्स्ट पे आ गया। और सोफा नंबर 3 से आपने पूछ लिया कि तेरे पास कितनी चॉइस है, तो इसने बोल दिया मेरे पास एक चॉइस है। सोफा नंबर 4 दुखी हो गया कि मैं यहाँ पे क्या झुंझुनी बजाने के लिए बैठा हूँ। उसने बोला कि यार मैं यहाँ टाइम पास करने आया हूँ, मेरे से तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो हमने बोला ठीक है, हम इससे नहीं पूछते, इससे पूछ लेते। इसके पास 1। फिर ये दुखी हो गया कि यहाँ पे क्या मैं टाइम पास करने आया हूँ? ना 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 ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको पोजीशन से नहीं पूछना है कि तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस है, वॉवेल्स को ऑक्यूपाई करना है। वॉवेल्स ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं तो आप वॉवेल से पूछो। अगर क्वेश्चन नंबर 2 होता ऑड पोजीशन ऑक्यूपाई वॉवेल, तब जाके अपन ऑड पोजीशन से पूछते, क्योंकि तब ऑड पोजीशन की जिद है। ऑड पोजीशन तब ऑक्यूपाई करना चाह रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसकी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। अभी अपने को समझ में आ गया कि वॉवेल की जिद है, उसको ऑड पोजीशन पे जाना है। तो अपन ने वॉवेल नंबर 1 ए से पूछा, बता तेरे पास कितनी चॉइस है। उसने बोला मेरे पास 4 चॉइस है, 1 3 5 7। ठीक है। और एक और ट्रिक बताऊं, कभी भी सीक्रेट है, किसी को मत बताना। कभी भी आपको आंसर सही करना हो ना, तो 4 में से कोई एक पोजीशन चूज कर लो। 4 में से कोई एक पोजीशन चूज करके ए को बिठा दो। अरे सच बोल रहा हूँ, मान लो आपने ए को यहाँ पे बिठा दिया, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच आई के पास अब 3 ही पोजीशन बचेगी, 3 ही चॉइस बचेगी, नेमली फर्स्ट, थर्ड एंड सेवेंथ। क्यों? क्योंकि भाई फिफ्थ पे तो ए बैठ गया ना। जरूरी नहीं है ए फिफ्थ पे बैठा होता, ए अगर फर्स्ट पे भी बैठा होता
तो भी आई के पास 3 ही चॉइस बचती, 3 5 7। इसी को तो करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच कहते हैं। इसी को करस्पॉन्डिंग, ए अगर कहीं पर भी बैठता उसके करस्पॉन्डिंग आई के पास हमेशा 3 ही ऑप्शन बचते। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच ई के पास भी 2 ही ऑप्शन बचेंगे। आप ई को बिठा दो कहीं पे भी, मान लो आपने यहां पे बिठा दिया तो आई, सॉरी, तो ई के पास अब कितने ऑप्शन बचे? मैंने आई बिठाया ना, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा। आई को मैंने 7th पे बिठा दिया मान लो, तो अब ई से पूछा बताओ भाई तेरे पास कितनी पोजीशन, उसने बोला मेरे पास साहब 2 ही पोजीशन है, 1 और 3। मैंने बोला जहां बैठना है बैठ जा, जहां बैठना है बैठ जा, तो टेंशन मत ले, कोई सोफा खाली रह जाता है तो कोई टेंशन नहीं। तुम तो ऑड पे बैठ गए हो ना, बस तुम ऑड पे बैठ चुके हो, बाकी टेंशन खत्म अपना। तो अब डेफिनेटली ई जो है वो इन दोनों में से कोई एक पोजीशन चूज करेगा ही करेगा, है ना। तो ई कहीं पे भी आ जाएगा, कोई एक खाली रहेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वॉवेल सारे ऑड पे आ गए, यस। कॉन्सोनेंट्स के साथ कोई लफड़ा था ही नहीं, कॉन्सोनेंट्स ऑड पे भी आ सकते थे और इवन पे भी आ सकते थे। अब उन्होंने कॉन्सोनेंट से पूछा, सबसे पहले एम से पूछा, फिर सी, एन और एच। हमने पूछा कि बता तेरे पास जगह कितनी बची, उसने बोला साहब 3 पोजीशन तो जा चुकी है। ये तो देखो सुनो मेरी बात, वॉवेल्स के बहुत सारे अरेंजमेंट आएंगे। वॉवेल्स के कितने अरेंजमेंट आएंगे टोटल? 4 × 3 × 2, 24 वेज ऐसे आएंगे जिसमें अपन वॉवेल्स को अरेंज कर सकते हैं। आप मेरे को चैलेंज करोगे, मैं 24 के 24 तरीके लिख के बता दूंगा, ठीक है। आप चैलेंज करके देखो, मैं सारे 24 तरीके लिख के बता दूंगा। मजाक चल रहा है? देखो सबसे पहला क्या हो सकता है, यहीं पे देख लो आप। पहला तरीका हो सकता है कि वॉवेल नंबर, ये आपके सामने पहला तरीका है, या अपने को अल्फाबेटिकली अगर करना है तो ऐसे देख लो ना, ये रफ में करके बता रहा हूं मैं ना, 1 3 5 7। पहला तरीका ये हो सकता है, उन 24 में से वन ऑफ द वेज कैन बी ए ई आई। मैंने ई पहले क्यों लिखा? थोड़ा अल्फाबेटिकली जाने की आदत है मेरी, है ना। तो ए ई आई लिख दिया मैंने। ए ई आई हवा, दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट। ए ई आई हवा, आपको समझ में आ रहा है? हवा भी नाच रही है। सेकेंड अरेंजमेंट क्या हो सकता है? ए ई हवा आई। सिस्टमैटिक तरीके से सोचना बताया मैंने, लास्ट 2 को ही छेड़ो हमेशा। ए ई हवा आई। इन 24 में से 2 तरीके वॉवेल्स के ये वाले हो गए, समझ में आ रहा है? तो बाकी के 24 लिख लोगे आप। ये सिर्फ वॉवेल्स के अरेंजमेंट हुआ है, मतलब वॉवेल्स अगर नाचेंगे 1 3 5 7 पर तो कितने तरीकों से नाचेंगे? 24 तरीकों से नाचेंगे। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच कॉन्सोनेंट कितने तरीके से नाचेंगे, अपने को वो देखना है। तो देखिए, मशीन से पूछा अपन ने, एम से पूछा तेरे पास कितनी प्लेसेस बची है, तो जब जब वॉवेल्स बैठेंगे, देखो अगर वॉवेल्स ऐसे भी बैठे तो मशीन के पास, एम के पास 1 2 3 और ये 4, चौथी पोजीशन हमेशा बची रहेगी। तो 4 पोजीशन बची है मशीन एम के पास, मशीन के पास 4 पोजीशन बची, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच सी के पास, एम के पास 4, सी के पास करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच 3, है ना। अब वो पोजीशन ऑक्यूपाई होगी तो एन के पास 2 बची और एच के पास 1। तो 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 12 दूनी 24, 24 और 1 24। तो 24 तरीके से कॉन्सोनेंट्स भी नाच सकते हैं, लेकिन ये इतने प्यार से नाचेंगे ना कि वॉवेल्स हमेशा 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 1 3 5 7 पर ही रहेंगे और कॉन्सोनेंट हमेशा उसके अलावा जो भी पोजीशन बचेगी, बची कुछ ही पोजीशन पर कॉन्सोनेंट आ जाएंगे। तो आपके पास टोटल तरीके कितने आ जाएंगे? 24 का स्क्वायर, जो कि 576 होता है, जैसा कि आप में से 2 लोगों ने कमेंट किया है। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? तो आप लोगों की गलती क्या थी? आप लोगों ने पहले पोजीशन से पूछ लिया, है ना। आप लोगों ने पोजीशन से पूछा। देखो विवेक का जो आंसर था और सागर का आंसर था और किसी का भी आया, मैं उसको रेड पेन से करके बता रहा हूँ, है ना। तो रेड वाला आपको लिखना नहीं है, बस मैं गलती बता देता हूँ। विवेक ने क्या बोला? प्लेस नंबर 1 बता तेरे पास कितने चॉइसेस है। इसने बोला कि सर 3 चॉइस है मेरे पास, ए ई आई। प्लेस नंबर 2 2 चॉइस, प्लेस नंबर 3 1 चॉइस, है ना। प्लेस नंबर 4 को तो आपने भाव नहीं दिया, है ना, वो बेचारा बुरा मान गया। तो आपका आंसर यहाँ से 6 आएगा और फिर वहां से कितना आएगा? 3 2 1, और इसके पास फिर बची हुई चॉइसेस आप फिल कर रहे होंगे तो 44 144 आएगा आपके पास। तो मैंने आपको सारा सही कंसेप्ट और गलत कंसेप्ट एक साथ बता दिया। देखो मैं जानबूझ के इतना धीरे धीरे तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, लिख डालो इसको।
अब आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तो उसको आप जस्ट क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट। जैसे मैंने स्टोरी बनाई कि मैंने मार्केट से वॉवेल्स लाया, वॉवेल्स से मैंने वॉवेल से पूछा कि तुम्हारे पास कितनी चॉइस है। मैंने प्लेसेस से जाकर, पोजीशन से जाके नहीं पूछा कि तुम्हारे पास कितनी चॉइस है वॉवेल की ना, क्योंकि वॉवेल को ऑक्यूपाई करना है। आपको वर्ब समझ में आता है ना, वर्ब जो इंग्लिश में अपने वर्ब पढ़ा था उसका मतलब क्या होता है, काम करना। तो वॉवेल ऑक्यूपाई कर रहा है ना। सब्जेक्ट कौन है अपना, वॉवेल, ध्यान रखना। तो जिसकी जिद है उससे पूछो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का थर्ड पार्ट है ना। इसी का थर्ड पार्ट क्या हो सकता है कि देखो, एक बार देखो आप, है ना। सोहम, मैंने क्या बोला था आपको कि वॉवेल्स का टोटल अरेंजमेंट जो भी आएगा और कॉन्सोनेंट्स का टोटल अरेंजमेंट जो भी आएगा उसको अलग अलग कैलकुलेट करो और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने आपको समझाया था। तो मैंने वॉवेल्स का टोटल अरेंजमेंट देखा कि ए के पास कितनी चॉइसेस है, 4, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच आई के पास 3 और ई के पास 2 बचेगी। तो टोटल तरीके से वॉवेल्स का अरेंजमेंट कितना हो सकता है, 24। और अभी कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट बचा है। तो जब जब वॉवेल्स बैठेंगे आप वॉवेल्स को बिठा दो। जैसे मैंने यहाँ पे वॉवेल्स को बिठाया। अब आप क्या करो, मशीन के पास कितनी पोजीशन है, 4 पोजीशन है, तो मशीन को ही बिठा देते हैं। मशीन के पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मशीन बैठ सकता है कहीं पे भी। मान लो आपने मशीन नहीं, एम एम बैठ सकता है यहाँ पे। सी के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, अब 3 दिख रहा है आपको, आंखों से दिख जाएगा, 1 2 3, 3 चॉइसेस बची है मशीन के पास, सॉरी सी के पास। हर बार ऐसा होगा, जब भी आपने कुछ भी अरेंजमेंट करा होगा सी के पास हमेशा 3 ही एम्प्टी चॉइसेस बचेगी। तो सी कहीं पे बैठ सकता है, यहाँ बैठा दो आप। देख रहे हो, अभी भले ही फर्स्ट पोजीशन ऑड थी और उसमें कॉन्सोनेंट आ गया, बट कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत क्या थी कि वॉवेल्स गलती से इवन पे ना आ जाए। वॉवेल्स को हमेशा ये येलो वाले सोफे पे ही बैठाना था, तो वॉवेल्स सही जगह बैठे। सी बिठा दिया अपन ने। अब नलायक के पास कितनी जगह है, 2, यहाँ पे बिठा दो, है ना। एच के पास कितनी जगह है, 1, यहाँ पे एच को बिठा दो। तो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट्स, है ना। अच्छा रुको, अब मैंने बिठा दिया। अब मेरे पास टोटल समझ में आया कि 24 वेज है कॉन्सोनेंट्स के अरेंजमेंट के और 24 वेज है वॉवेल्स के अरेंजमेंट के, ताकि ये लोग इवन में रहे और ये लोग बची हुई जगह पर आ जाए, ऑड में नहीं, बची हुई जगह पर आ जाए। तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 24 इंटू 24, दोनों को मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो वॉवेल्स अरेंजमेंट, ये वी ए मतलब वॉवेल्स अरेंजमेंट, सी ए मतलब कॉन्सोनेंट अरेंजमेंट, और टोटल आ जाएगा 576। ठीक है, 10 बार पूछो आप, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जो है अच्छा। अगला सवाल है, वॉवेल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। वॉवेल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। तो अब ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उसको आप भूल जाइए। अच्छा, इसको रिवाइज करना। आप, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा जो रूम था, मतलब मैं आपका अपना रूटीन बताता हूँ ना। क्लास से आए, उस समय गर्मी चलती थी, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गर्मी में कूलर में पानी डाला, रूम को बंद करा, कूलर ऑन किया, रूम ठंडा हुआ। उसके बाद सबसे पहले नोट्स खोला और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं केमिस्ट्री सबसे पहले रिवाइज करता था, क्योंकि भाई मुझे डर लगता था मैं भूल ना जाऊँ। जितना लेट करूँगा उतनी जल्दी भूल जाऊँगा। तो केमिस्ट्री रिवाइज करा, फिर मैथ्स रिवाइज करा, और फिजिक्स मेरे को सबसे ज़्यादा ईजी लगता था, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते थे रिवाइज करने में, बट करता उसको भी था। 1 डेढ़ घंटे में सारा रिवीजन हो गया। फिर उसके बाद निकाला डीपीपी, और बड़ा इंटरेस्ट आता था कि हर दिन रूम ठंडा करके आराम से पढ़ाई करेंगे। और आप लोग तो घर पे रह रहे हो, आपके पास तो एडेड एडवांटेज और कंफर्ट है। चलिए, तो हम सोचते हैं अभी वॉवेल्स अपने पास है ए ई आई, और कॉन्सोनेंट है अपने पास एम सी एच एन। वॉवेल्स कितने हैं, वॉवेल्स अपने पास है 3 और कॉन्सोनेंट कितने हैं अपने पास, 4। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर आप ये स्क्रीन पे देख लोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। या आप ट्राई करना चाह रहे हो क्या, चलो ट्राई करो। ऐसी कोई जिद थोड़ी थी कि वॉवेल्स को 4 की 4 जगह चाहिए, उसको बस ऑड चाहिए था उस वक्त, और अभी इवन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इवन पोजीशंस जितनी भी है उनको इस बार येलो कर देता हूँ। तो ये इवन है आपके पास, ये वाला पोजीशन इवन है, और ये वाला पोजीशन इवन है। आप 2 कलर का पेन यूज़ किया करो, है ना।
मेरे को आपके क्लास नोट्स चेक नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा ना कि आपको खुद भी रिवाइज करना है उस चीज़ को, तो आपको ही ज़्यादा काम आएगा। और जितना अच्छा नोट्स उतना अच्छा रिवीजन, मेरा तो एक ही मानना है। और जितना अच्छा रिवीजन उतनी अच्छी रैंक। रिवीजन कर रहे हो अगर आप रेगुलर इंटरवल पे, सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक सकता है, फिर रैंक का सवाल है। आप रिवीजन अगर करते जा रहे हो ना तो आपको सब आता है फिर। चलिए, तो इन पोजीशंस पे क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। हमने सबसे पहले देखो क्या पूछा है, वॉवेल्स ऑक्यूपाई, किसकी से थे, वॉवेल्स की। हमने सबसे पहले ए ई आई में से किसी एक से पूछ लो, आपकी मर्जी है आई से पूछने की, आप आई से पूछ लो, लेकिन मैं ए से पूछूंगा। मैंने ए से पूछा बता तेरे पास कितनी चॉइसेस है, उसने ऊपर देखा, उसने बोला अरे 3 येलो वाले सोफे। ए ने एक चश्मा पहन रखा है, उस चश्मे से उसको बस येलो 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 दिखाई देता है, ठीक है। तो उसने बोला 3 चॉइसेस आप मेरे पास, तो हमने बोला 3 चॉइसेस, जाके जहां जाना है बैठ जा। हमने रैंडमली कहीं पे बैठा दिया ताकि दिल को तसल्ली मिले, है ना, ताकि दिखते रहे कि हो क्या रहा है। अब ए के पास 3 चॉइसेस थी, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, अगर ए थर्ड पर बैठता तो भी उसके पास नेक्स्ट वाले के पास 2 ही चॉइस बचती, और ए अगर फर्स्ट पे बैठता तो भी उसके पास 2 ही चॉइस बचती अगले वाले के पास। उसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच। ए के 3 चॉइसेस के करस्पॉन्डिंग ई के पास कितने करस्पॉन्डिंग चॉइसेस है, 2, और उसके करस्पॉन्डिंग आई के पास 1। तो टोटल तरीके से आप वॉवेल्स को नचा सकते हो। देखो ई को कहीं पे बिठा दो, आई को भी कहीं पे बिठा दो, वॉवेल्स को नचाने के तरीके 6। क्या अभी काम हो गया, नहीं, ये तो वॉवेल्स का अरेंजमेंट हुआ। इनटू कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट करेंगे अपन। कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट देखते, हमने कॉन्सोनेंट में सबसे पहले एम सी एच एन। एम से पूछा कि तेरे पास कितनी चॉइसेस है, एम ने ऊपर देखा और गिना 1 2 3 4। एम ने बोला मेरे पास 4 चॉइसेस है साहब। हमने बोला जहां जाना बैठ जाओ, तो उसने एम कहीं पे बैठ सकता है, बट एम जहां पर भी बैठेगा करस्पॉन्डिंग टू एवरी वन ऑफ दोज पोजीशन हमारे पास हमेशा 3 एम्प्टी प्लेसेस बचेगी। तो एम के पास 4 चॉइसेस है करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच। ये करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच है ना, सब कुछ एक साथ खटाखट खटाखट कैलकुलेट कर रहा है। जो हजारों में कैलकुलेशन चल रही है ना, उसको एकदम खट 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 कैलकुलेट कर रहा है। जैसे आपको नोट गिनने वाली मशीन देखी ना, एकदम सारे नोट कैलकुलेट हो गए, तो वही वाला काम है ये इनटू का भी। तो 4 इंटू 3 इंटू, अब सी को कहीं पे बैठा दो, 2 इंटू 1, एन को यहाँ बैठा दे, दिस इज 1। अच्छा ये एच है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट्स। टोटल कितने अभी तरीके आ गए अपने पास, 4 दिए 12, 12 दूनी 24, और ये मल्टीप्लाई करना है, तो 24 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 144। 144 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें वॉवेल्स हमेशा 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 इवन पर पाया जाएगा, और कॉन्सोनेंट बची हुई पोजीशन पे। जरूरी नहीं है ऑड, वो तो किस्मत ऐसी है कि इवन बची नहीं। अगर इवन पोजीशन बच जाती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, कॉन्सोनेंट के कोई नखरे नहीं थे, कॉन्सोनेंट कहीं भी बैठ सकता था। तो टोटल 144 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल जो है इस तरह से अरेंजमेंट होंगे कि वॉवेल्स हमेशा इवन पर आएगा और कॉन्सोनेंट बची हुई पोजीशन पर आएगा। ठीक है। नाउ अगला वाला पार्ट जो है फोर्थ। फोर्थ में आप लगा दीजिए 3 स्टार, अगेन 4 लगा दो, है ना, कि थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। 144 आप लोगों ने सही आंसर दिया एकदम, है ना। लावण्या, सोहम, प्रणव, सागर, अमर, एक्सेलेंट। ओके 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 सर, इसका आंसर जो आया है वो देने में डर लग रहा है। 144 आ गया ना, हर बार गलत नहीं होगा ना। लिखिए नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच order of vowel is same as machine। ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन समझने में अपने को इतना टाइम लग जाएगा ना कि सॉल्व करने में उतना नहीं लगेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स इज सेम एज मशीन। इसका मतलब क्या हो गया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, वीडियो रिपीट हो रहा है, ओ माय गॉड। ओके, थोड़ा सा वेट करता हूँ मैं ना, थोड़ा सा वेट करता हूँ क्योंकि फ्रेम ड्रॉप हुआ है। ऐसे क्या है ना कि मैं फ्रंट कैम ऑन करके पढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें गजब का फ्रेम ड्रॉप होता है। मतलब आपको कहीं और दिखाई देगा, मैं बोल कुछ रहा हूँ और चल कुछ रहा है और वीडियो में। ठीक है, एक दिन अपन ट्राई करेंगे ज़रूर। अटक रहा है, लेट इट सेटल डाउन। रिफ्रेश कर लो, मैं एक बार लिख देता हूँ, रिफ्रेश और चेंज।
लिंक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने रिफ्रेश किया होगा तो आपको अभी समझ में आ रहा होगा। देखिए हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं मशीन को यूज करके, टोटल 5040 वर्ड्स बन सकते हैं, है ना, टोटल 5040 वर्ड्स बन सकते हैं। उन 5040 वर्ड्स में से 5040 वर्ड्स टोटल बन सकते हैं। उन 5040 वर्ड्स में से सागर कह रहा है कि मैंने आपको अभी तक नहीं देखा। अच्छा, नहीं देखा क्या? मैं ऋतिक रोशन जैसा दिखता हूँ। ठीक है, यकीन नहीं होता पूछ लेना मेरे स्टूडेंट से। मना ही करेंगे वो लोग, वैसे मेरे पुराने स्टूडेंट्स जलते साले मुझसे, लेकिन यू कैन कंफर्म। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉम क्रूज, इससे नीचे तो आपको कोई नहीं बताएगा। कोई बताता है समझ जाना, जल रहा है वो। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑर्डर ऑफ वॉवेल इज सेम एज मशीन। करते हैं, वेबकैम ऑन करेंगे अपन ना, कल परसों ट्राई करेंगे एक बार पक्का। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच द ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स इज सेम एज मशीन। देखिए मशीन में आप क्या करो, MACHINE, है ना। मान लो मैं डोरेमोन हूं, क्या हूं मैं? डोरेमोन। और मेरे पास एक, हाँ कर सकते हैं अपन अद्वैत, है ना। अब लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरे पास एक गैजेट है। गैजेट क्या है? मैजिकल चश्मा। ये रहा मेरे पास मैजिकल चश्मा। ये मैजिकल चश्मा क्या करता है, ये मैजिकल चश्मे को अगर आप पहनोगे तो आपको 5040 वर्ड्स में से, मान लो मैंने दीवार पे 5040 वर्ड्स जितने भी थे सब लिख दिए और चार्ट बना के चिपका दिया। अब मेरे पास एक मैजिकल चश्मा है, उस मैजिकल चश्मे में आपको हमेशा वॉवेल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? सिर्फ वॉवेल दिखाई देंगे हर वर्ड में। तो आपने पहला वर्ड मान लो मशीन देखा, तो आपको मशीन में एम नहीं दिख रहा है ना, आपको मशीन में बस ए दिख रहा है, आई दिख रहा है और ई दिख रहा है। बोलो आया क्या समझ में? अरे यार तुम लोग हंसा मत यार, बहुत मजाक करते हो। इधर देखो, AIE, मेरे को सिर्फ वॉवेल दिख रहे हैं, तो मैंने चश्मा पहना। चश्मा पहना, मेरे सामने कितने वर्ड्स है? 5040 वर्ड्स है। उन 5040 वर्ड्स में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ वॉवेल। और मेरे को चेक करना है कि उन 5040 वर्ड्स में से कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें वॉवेल्स का ऑर्डर जो है वो मशीन के जैसा है। मतलब मशीन में सबसे पहले कौन सा वॉवेल आया? ए, और सेकंड में कौन आया? आई, थर्ड में कौन आया? ई। तो ऐसे कितने वर्ड्स है जिसमें ए सबसे पहले दिखेगा, फिर उसके बाद सेकंड वॉवेल आई दिखेगा, थर्ड वॉवेल ई दिखेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी पोजीशन। कहीं पर भी हो सबसे पहले ए दिखना चाहिए, फिर आई, फिर ई। क्वेश्चन समझ में आया आपको? पक्का? चलिए कोशिश करते हैं अपन। तो हम लोगों ने AIE लगाया, है ना। थोड़ा सा सोचा अपन ने, मेरे पास दो मेथड है। पहला मेथड आम जिंदगी, दूसरा मेथड मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी मतलब आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, एक ही ठीक है। मेथड 1 के हिसाब से अपन सोचते हैं। हम लोगों ने क्या बोला, सुनना मेरी बात ध्यान से ना, बहुत अच्छे से सुनना। मेथड नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 7। यार तुम लोग अब है ना मीम्स बना रहे हो मेरे पे वर्चुअली, और वो भी मेरी क्लास के समय मेरे ही कमेंट्स में ना। ये गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ भाई ठीक है, आगे देखो। मैंने क्या करा कि मशीन में से मैंने बोला ए को, आई को और ई को बाहर आ जाओ। मैंने बाहर बुला लिया इनको, AIE को मैंने बाहर बुला लिया। स्टोरी, मेरी स्टोरी सुनना आप ध्यान से, है ना। बचा कौन कौन? MCHN, 4 वर्ड्स बचे। ठीक है, 4 वर्ड्स बचे अपने पास। मैंने वॉवेल्स को बाहर निकाल लिया, कॉन्सोनेंट बचे मेरे पास कितने? 4, MCHN। मैंने कॉन्सोनेंट को बोला कि जाओ
और जाकर बैठ जाओ जहां पर भी जाना है तुमको, और कितने तरीकों से तुम जाके बैठ सकते हो। बेसिकली एनसीएचएन को मैंने पहले परमिशन दे दिया, ऊपर जाके 7 सीट्स है उनके पास, 7 चेयर है या 7 सोफे है, उन 7 सोफों में से आप जाके कहीं कहीं पर बैठ जाओ, जहां बैठना बैठ जाओ। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले एम सोचेगा कि मेरे पास 7 चॉइसेस है, वो जाकर कहीं पर बैठ जाएगा, कहीं पर भी। मैं फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कहीं पर बैठा देता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ इवन ऑड। सी के पास 6 चॉइसेस बचे, वो वहां कहीं पे भी जाके बैठ गया। एच के पास बचे 5 चॉइसेस, वो कहीं पे भी जाके बैठ गया। और एन के पास बचे कितने चॉइसेस, 4 चॉइसेस, वो कहीं पर भी जाकर बैठ गया। तो नालायक जाकर बैठ गया इथे। अब ये वन ऑफ द अरेंजमेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स को मैंने जाकर बैठा दिया, कॉन्सोनेंट्स के टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 840। तो 840 तरीके से कॉन्सोनेंट्स नाच सकते हैं। जब जब वो नाचेंगे तब तब 3 पोजीशन खाली छूट जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है? चिपकाओ मेथड से मत करो, चिपकाओ मेथड से फंस जाओगे। कब तक चिपकाओगे भाई? एक बार ए को चिपकाओगे, एक बार आई को चिपकाओगे, ना ना ना। आपको क्या करना है, मेरी बात सुनना है बस। कॉन्सोनेंट को मैंने बिठाया, तो जब जब कॉन्सोनेंट्स नाचेंगे तब तब 3 एम्प्टी पोजीशन छूटेगी, हमेशा हमेशा। अभी ये तो वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट है, 840 में से एक पॉसिबल अरेंजमेंट ये है। अब मैंने वॉवेल्स को बोला कि तुम लोग जाओ और जाकर बैठ जाओ। तो वॉवेल्स इतने ज्यादा समझदार है ना, उन्होंने मेरे से पूछा नहीं, ए ने मेरे से पूछा नहीं कि सर मेरे पास 3 चॉइस है, मैं 3 जगह बैठ सकता हूं ना। कंस्ट्रेंट क्या है ए पर, ए ने क्वेश्चन पढ़ रखा है, ए ने पढ़ रखा है कि मेरे को वॉवेल्स में सबसे पहले प्रकट होना है। तो ए जाकर अपने आप कहां पर बैठेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। और आई कहां पर बैठेगा, सेकंड पोजीशन पे। और ई कहां बैठेगा, थर्ड पोजीशन पे। मतलब वॉवेल्स जाकर बैठेंगे उन बची हुई 3 पोजीशन पे विथ वन अरेंजमेंट, एक ही तरीका बैठने का। ए आई और ई के पास बैठने का 1 इंटू 1 तरीका है। एक ही तरीके से ए आई ई जाकर बैठ सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो 840 तरीके से कॉन्सोनेंट जाके बैठ सकते हैं, वो बैठ जाएंगे। जब जब वो बैठेंगे तब तब 3 एम्प्टी पोजीशन छूटेगी। वो एम्प्टी पोजीशन कुछ भी हो सकती। उन एम्प्टी पोजीशन पे आप वॉवेल्स को अगर रखते हो तो कितने तरीके से रख सकते हो, एक 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 तरीके से। क्योंकि आपने अगर मतलब ए को फर्स्ट पे ही बैठना है ना, जो खाली पोजीशन उनमें सबसे पहला जो खाली पोजीशन है उसमें ए को बैठना है, और सेकंड वाली पोजीशन में आई को बैठना है, ई को बैठना है, माफ करना, ई को बैठना है, और थर्ड वाली में आई को बैठना है। अल्फा अल्फाबेटिकल नहीं था यार, ठीक था, मैंने सही लिखा था ना। तो आप लोग तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल 840 ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें वॉवेल्स ए आई ई के सीक्वेंस में दिखेंगे। अबे सी को लास्ट में बैठने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। खाली पोजीशन जो बचती है ना, उनमें वॉवेल्स को ए आई ई सीक्वेंस में बैठना है। गलती से भी ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि आई ई ए हो जाए ना, ठीक है? तो वॉवेल्स जो है वो हमेशा सेम सीक्वेंस में रहे। यहां तक लिखो, फिर अपन आज कुछ तूफानी करते देखते हो। बहुत हाई फाई मेथड है। अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ ना, मेरे ही मजाक उड़ा रहे हो कमेंट में। कौन है कहना, चलो बढ़िया है ना, तुमको पता नहीं तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। दो महीने से कल परसों चालू है। अरे मैंने ट्राई करके देखा है भाई, तुमको मजाक लग रहा है क्या? मैंने डेमो लेक्चर्स करे हैं अकेले में, जिसमें मैं फ्रेम ड्रॉप्स देख पा रहा था ना, 2-3 बार हमने ट्राई किया है, ऐसा नहीं। तो उसमें क्या होता है कि फेस, मतलब आप मेरी लिप्स का मूवमेंट देखोगे, कुछ और बोल रहा हूँ मैं, आवाज़ कुछ और आ रही होगी, हाथ का मूवमेंट कुछ और आ रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। बट ठीक है, अपन कोशिश करेंगे। अब लास्ट टाइम जब चेक किया था तब मेरा इंटरनेट जो था वो एयरटेल का नहीं था, अब एयरटेल का हो सकता है चल जाए। आज कुछ तूफानी करते हैं। देखो अपने को टोटल कितने वर्ड्स दिखेंगे, 5040 वर्ड्स दिखेंगे। 5040 वर्ड्स को आप दीवार पर चिपका दो, 5040 वर्ड्स को आप दीवार पर चिपका दो। उन सारे वर्ड्स में, ठीक है, ये सारे वर्ड्स मैंने चिपका दिए। समझ में आ रहा है क्या? अब मैंने क्या करा, डोरेमोन का चश्मा पहना। डोरेमोन का चश्मा पहना तो मेरे को क्या दिखाई दिया, वॉवेल, वॉवेल दिखाई दिया। अगर मुझे वॉवेल दिखाई दिया
अगर मुझे वॉवेल दिखाई दिया तो हो सकता है मेरे को वॉवेल ऐसे दिखाई दिया दिया हो फर्स्ट वर्ड में ए आई ई, सेकेंड वर्ड में मेरे को वॉवेल हो सकता है ए ई आई सीक्वेंस में दिखाई दिया हो सकता है ना, कह सकते हैं। थर्ड वर्ड में मुझे हो सकता है कि वॉवेल दिख रहा है कुछ और, ई आई ए। फोर्थ में दिख रहा है ई ए आई, फिफ्थ में भी ई ए आई दिख रहा है, सिक्स्थ में ए आई ई दिख रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है टोटल वर्ड्स कितने हैं अपने पास? 5040। उन 5040 वर्ड्स में से वोवेल्स के पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? हो सकता है कि आपने स्कैनर चश्मा देखा हो तो आपको वोवेल दिखा हो ए आई ई के अरेंजमेंट में, या हो सकता है आपको ए ई आई के अरेंजमेंट में दिखा हो, है ना? ऐसे टोटल 6 बन सकते हैं। या हो सकता है कि आप आई से स्टार्ट करो ना, देखो मैं हमेशा ए वाला खत्म हो गया, अब सेकंड वाला लिखा मैंने, फिर लेफ्ट टू राइट ए ई, फिर स्वैप कर दो ई ए, फिर आई से भी खत्म हो गया, आप ई पे आ जाओ, लेफ्ट टू राइट ए आई, फिर स्वैप कर दो आई ए। तो आप जब जब चश्मा पहनोगे ना तो आपको कुछ वर्ड्स में वॉवेल का अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा, बहुत अच्छे समझना। कुछ वर्ड्स में वॉवेल का अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा, कुछ वर्ड्स में वॉवेल का अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा, कुछ वर्ड्स में ऐसा दिखेगा, कुछ वर्ड्स में ऐसा, कुछ वर्ड्स में ऐसा। इन सारे अरेंजमेंट को बराबर का मौका मिलेगा। ये सारे अरेंजमेंट कितने अरेंजमेंट है? 6 अरेंजमेंट है। तो टोटल कितने वर्ड है अपने पास? 5040 वर्ड्स है। उन 5040 वर्ड्स में से सबको बराबर मौका मिलेगा। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए कि ए आई ई, ये वाला जो अरेंजमेंट है, इसको कितने मौके मिलेंगे, कितने बार ए आई ई दिखेगा? भाई डेफिनेटली 5040 अपॉन 6 टाइम्स ए आई ई दिखेगा। और कितने बार ई आई ए सीक्वेंस दिखेगा? सेम। कितने बार आई ए ई सीक्वेंस दिखेगा? सेम। सबको बराबर का मौका मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी। समझ में आ रहा है? मैं सोच रहा था कि ये वाला मेथड मैं आपको ना बताऊं, क्या पता आप कंफ्यूज हो जाओ, बट फिर भी मैंने कोशिश किया। आप लोग देखो कर क्या रहा हूं मैं, 5040 वर्ड है, आपने चश्मा पहना, सब में आपको सिर्फ वॉवल दिखाई दे रहे हैं। वॉवल कितने तरीके से दिखाई दे रहे हैं? इतने तरीके से, इतने तरीके से, इतने तरीके से। ठीक है, तो 840 टोटल अरेंजमेंट आ रहा है। देखिए क्या हो सकता है कि आपको ये वाला जो ए आई ई वाला सीक्वेंस है ना, वो 840 बार दिखाई देगा। ए ई आई वाला सीक्वेंस आपको 840 बार दिखाई देगा चश्मे के थ्रू। हर सीक्वेंस आपको 840 बार दिखाई देगा। ठीक है, तो अपने वर्ड्स में इसको लिखना जरूर आप क्लास के बाद नहीं लिख पाए तो आप मरते दम तक कभी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको आज कुछ तूफानी करते हैं बोला था। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी वाले मेथड कोई बुक नहीं छापती है, कोई बुक नहीं छापती। क्यों? क्योंकि अगर इतने कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स वो लोग छापने लगे तो उनकी बुक्स चलेगी नहीं। इट्स लॉजिकल, आई एम नॉट ब्लेमिंग, बट बहुत सारी बुक्स में नहीं प्रिंटेड होता है। क्योंकि यार ऐसे मेथड छापने लगे तो वैसे ही लेक्चर में समझ में नहीं आता बच्चों को, तो बुक से कैसे समझ में आएगा, है ना? तो ऐसे मेथड को आप अप्रिशिएट किया करो कि यार मेरे को ये मेथड समझ में आया या मैंने ये मेथड देखा। ठीक है, कुछ नया सीखने को मिला आज, है ना? और इसको मैं रिवाइज करते रहूँगा तो क्या पता मेरा ब्रेन ये रिटेन कर पाए। टेन एथलीट्स compete a race. In how many ways they can occupy top 3 positions? नो टाई। एक बच्चा क्लास में हमेशा होता है, सर टाई हो गया तो, हर बार होता है ना सर, सिक्का अगर खड़ा गिर गया तो, हर क्लास में होता है। वो वही बच्चे होते हैं जो रिसेस में दूसरों का टिफिन खा रहे होते हैं, मतलब उस तरह के जो शैतान बच्चे होते हैं ना।
in how many ways they can occupy top 3 positions. तो देखिए टॉप 3 पोजीशंस को ऑक्यूपाई कैसे कर सकते हैं। देखिए अपने पास जब भी आप रेस देखते हो ना तो ऐसा रेस होता है। रेस के ख़त्म होने के बाद जो पोडियम होता है वो ऐसा होता है, इसमें फर्स्ट, इसमें सेकंड और इसमें थर्ड। ठीक है, तो 10 एथलीट है। कितने एथलीट है? 10 एथलीट है। उन 10 एथलीट में से फर्स्ट पोजीशन के दावेदार कौन है? 10 लोग हैं भाई, बिल्कुल। फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज। फर्स्ट पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय 10 वेज। सेकंड पोजीशन कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, क्योंकि भाई जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड नहीं आएगा, है ना, और जो सेकंड आ गया वो थर्ड नहीं आएगा। तो टोटल कितने तरीकों से तो वो टॉप 3 पोजीशन फिल की जा सकती है? 720 वेज। ठीक है, क्वेश्चन आसान होता है बहुत। सॉल्यूशन इसके दो दो लाइन के आएंगे सारे। 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। 7 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स दे रखे अपने को। अब अपने को क्या करना है? नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स that can be transmitted using one number of different signals that can be transmitted using one color above the other. ठीक है, कतई आसान क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, आपको झंडा बनाना है। झंडा बनाना तो आता ही है आप सबको, है ना। अब झंडा बना रहे हो अगर आप, तो आपको क्या करना है, झंडे में ऊपर एक कलर यूज करना है, कलर 1, और नीचे एक कलर यूज करना है, कलर 2, यूजिंग 7 डिफरेंट अवेलेबल कलर्स। अपने पास टोटल कितने कलर्स अवेलेबल है? 7। उन 7 कलर में से आपको कलर नंबर 1 ऊपर करना है, कलर नंबर 2 नीचे करना है, आपके पास झंडा तैयार हो जाएगा। तो कितने तरह तरह के झंडे बना सकते हो आप? फर्स्ट कलर प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज, सेकंड कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। तो टोटली कितना आ जाएगा अपने पास? 42। देखिए अपन हॉरिजॉन्टल लिखने की आदत डाल चुके हैं। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज, सेकंड कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच सेकंड कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। तो कितना आ जाएगा? 42 वेज आ जाएगा। अपने को ऐसी आदत हो गई, इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आपके पास एक होमवर्क रहेगा। अ 5 लेटर्ड वर्ड is formed using the letters of the word knife. All 5 letter words are formed using the word knife without repetition. ठीक है, आपको क्या करना है? फाइंड द रैंक ऑफ नाइफ। फाइंड द रैंक ऑफ नाइफ। ऑप्शन दे देता हूं मैं ना। ठीक, ये आपका होमवर्क है। सर मेरा एक डाउट है, मतलब कन्फ्यूजन होता है कि 10 एथलीट भी है तो 3 पोजीशन डिजर्व करते हैं, तो हर एथलीट में पोजीशन बांटे तो आंसर डिफरेंट क्यों आता है?
अब 10 एथलीट भी तो 3 पोजीशन डिजर्व करते हैं। ठीक है, उसका एक ट्रिक है अपने पास, मैं बताऊंगा आपको। लेने वाले की पावर देने वाली ट्रिक आएगी एक आगे जाके। और यहाँ पे आप जो समझ रहे हो, मैं आपका डाउट समझ गया हूँ अच्छे से। आप क्वेश्चन पढ़िए, आप क्वेश्चन ये पढ़िए कि कितने तरीके से वो टॉप 3 पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये देखना है कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने तरीके से आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे 10 9 और 8 तरीके से 1 2 3 आ सकता है। आप क्या सोचना चाह रहे हो कि अपने पास एथलीट नंबर 1 2 3, है ना, A1 A2 A3 और टिल A10 है अपने पास। तो A1 फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सकता है, A2 आ सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, A3 आ सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये गलत है ना, ये आपको आंसर 3 की पावर 10 दे देगा। ठीक है ना, क्योंकि एथलीट ऑक्यूपाई कर रहा है ना फर्स्ट पोजीशन को। 3 की पावर 10 गलत आ जाएगा आपका आंसर। आप 3 की पावर 10 ला रहे हैं ना। इसके रिगार्डिंग एक ट्रिक और मैं दूंगा आपको, है ना, आने वाले लेक्चर्स में। आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी आप एफपीसी में आपको सेम डाउट मिलेगा। आपका डीपीपी नंबर 1, होमवर्क है 1 to 25। ठीक है, पूरा कर लो आप। 12 to 25 है बेसिकली, 13 to 25 है ना। इसको पूरा कर लो, कल अपन डेफिनेटली डीपीपी डिस्कस करने के बाद पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं अपन। और आपका जो डाउट है वो आपका अपने आप क्लियर होगा, अपने आप, है ना। एक डीपीपी में और क्वेश्चन आएगा, क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।